चलो इधर देखना। बाबू इधर जरा कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। AD दिया हुआ है और यहां से जो है B से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिए, B परपेंडिकुलर AC, ठीक है। एंगल EBC ये 40 डिग्री दिया है, इसको Y बोल रहा है, इसको X, इसको 30 डिग्री। X का और Y का वैल्यू निकालो, X और Y का वैल्यू निकालो। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ देखो X का निकालना है, इधर देखो X देखने का कौन से ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में आ रहा है, एक बार तो इस ट्रायंगल में आ रहा है और एक बार इस ट्रायंगल में आ रहा है। समझ रहा है? इसमें का तो हमको एंगल तो पता ही नहीं है, दिक्कत होगा, लेकिन इस ट्रायंगल में हमको एंगल पता है, एक 90 है, कितना है 40 है, 90 और 40 में कितना होगा, इसको कितना होना पड़ेगा 50 डिग्री। एंगल सबको पटी से दिक्कत लिख दोगे, इन ट्रायंगल ऐसे लिखना, इन ट्रायंगल BCE, पर ट्रायंगल बताना पड़ेगा किस ट्रायंगल में काम कर रहे हो, इन ट्रायंगल BCE क्या लिखोगे, देखना इधर एंगल EBC प्लस एंगल BEC प्लस एंगल BCE, तीनों का सम कितना होगा 180। इसका वैल्यू उसने कितना दिया है 40 डिग्री, ये 90 है, इसको उसने x बोला है, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 50 डिग्री। उसके बाद ये इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल कहाँ पर है, इस ट्रायंगल का देखो तो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ लंबाई इंटीरियर के, लिखेंगे एंगल ADB इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ADC, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर क्या होगा, बाकी दोनों का सम इक्वल होगा, इसका मतलब ये हो गया एंगल ADC इक्वल्स टू लिखना एंगल CAD प्लस एंगल ACD, और यहाँ देखो y इक्वल्स टू ये हो गया 40 प्लस x, और x का वैल्यू निकाल के बैठे हुए हो, कितना डिग्री, आज ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवा इसमें देखो PQ पैरेलल है SR के और PQ परपेंडिकुलर है PS के, बाकी सब तो बताएंगे। इधर पहले बता चुके हैं, जहाँ कहीं भी पैरेलल लाइन आए पीछे की थ्योरम सब याद होना चाहिए। तुम जैसे ही देखा कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो ये पैरेलल है, एक से यहाँ पर है, जब ये लाइन इसके पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना, yes. तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एंगल होगा पूरा इसके इक्वल होगा, कोई दिक्कत, लिखेंगे सिंस PQ पैरेलल ST या फिर ऐसा एंड QR इज ए ट्रांसवर्सल, कोई दिक्कत, क्या लिखेंगे एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल QRT,
इससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पी की मान कितना हो जाएगा x प्लस 28 और ये कितना 70, x का मान कितना हो जाएगा 42। कुछ लोग ऐसे निकाल रहे हैं, ये 70 है, ये कितना आ जाएगा 110। ट्रायंगल लगा दो ना, ठीक है, ट्रायंगल लगा दो तो ये पता चल गया। ट्रायंगल लगाने से 110 28 ये क्या हो जाएगा, जो भी हो जैसे भी निकालो, ये कितना आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा 42। और फिर अल्टरनेट लगा दो, बस मारा दिक्कत सुन मारा है। बनाने के कई तरीके हैं। यस सर, बोलता है ना, उससे नहीं बनता है बना लिया। ठीक है, देखो क्लास में जो थोड़ा सा एवरेज टाइप का स्टूडेंट रहता है वो बहुत जोर से बोलेगा यस सर, और जो एकदम बदमाश रहेगा उसका क्या खासियत है, जो एकदम स्टूडेंट एकदम बदमाश है उसका खासियत क्या रहेगा ना, वो जब पैर छूने के लिए आएगा ना यस नहीं ना, पैर में जोर से दबा के छुएगा ताकि सर एकदम पूरा एकदम गौर से ध्यान दे, प्रणाम सर। कभी गौर करना इस चीज पर, इतना भी तो रहेगा ना यस बदमाश नहीं रहता हूँ सर, थोड़ा सा मैं बर्डन रहता है। अब कुछ टीचर लोग काफी खुश भी होते हैं, और ये भी बात है कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं जिनका अगर तुम डेली पैर छोड़ना काफी खुश होते हैं, वो लड़का को मामला है। और मान लो कि 4 दिन पैर छू दिए और 2 दिन नहीं छुए, ठीक है, मंडे को खिसिया भी जाएगा, ठीक है। चलो इधर देखो, बाबू इधर मूव ऑन। इसको सोल्व करो। ए बी पैरेलल है CD के, ए बी पैरेलल है CD के। बाबू इधर कैसे, सबसे पहले यहाँ देखो x तो यहाँ पर है, हमको इस ट्रायंगल में ये पता है 90 है, ये वाला पता चल जाए तो काम बन जाएगा, ये ना दिक्कत है। तो हमको इसको पता करना है, ये पता है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट से पता चल जाएगा ना। ये 65 है तो पूरा क्या होगा 65। इसी को लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल CD एंड EF EJ ट्रांसवर्सल, इसका मतलब ये हो गया एंगल AEF इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल EFD। लिखने का आदर डालो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कोई दिक्कत। अच्छा AEF का वैल्यू कितना है 65 है, और EFD क्या देखा बाबू, EFD तुम तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं EFG प्लस 30 डिग्री। बाबू इधर देख, EFG प्लस 30 डिग्री, यहाँ से हमको EFG का वैल्यू मिल गया। EFG कितना हो जाएगा 65 माइनस 30 यानी कि 35। ये एंगल पता चल गया मेरा 35 है। अब इस ट्रायंगल में चले जाओ, ठीक है, इन ट्रायंगल EFG, इन ट्रायंगल EFG, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। इसको लिख लो अच्छे से, एंगल EFG प्लस एंगल FGE प्लस एंगल GEF इक्वल टू कितना 180। अब सबका वैल्यू रख दो, ठीक है, 35 90 और x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 55 डिग्री। वो कर लो, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं।
जरा इसको देखना। आप लिख लियो क्या सी? ठीक है, तो सी रहने दो। एक्स का वैल्यू निकालो। बाबू इधर इधर देखना, काम हमको यहाँ पर करना है इस ट्रायंगल में, यहाँ का एंगल 90 है। इधर सुनना, ये पता चल जाए तो काम बन जाएगा। अच्छा, एंगल हमको यहाँ पर दिया है, ये एंगल क्या इसके बराबर होगा? किससे? क्रॉसपॉन्डिंग। ये क्रॉसपॉन्डिंग से यहाँ पर आ गया, फिर ये इसके इक्वल हो जाएगा। किससे? वर्टिकली अपोजिट। आगे ट्रायंगल के अंदर में तो 90 है, 35 है, तो एक्स कितना हो जाएगा? 55। चलो ये तो बन गया। अगला क्वेश्चन बना। मूव ऑन। इतना बात करेगा? इधर देन वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन में ईसीडी पूछा है, ईसीडी। ईसीडी कैसे बनेगा? क्या? एक मिनट। ओह, देख कर रहे हैं। एक्स का वैल्यू पूछा है जी, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25। ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। कोई दिक्कत? उसके बाद काम कर लो, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर पर निकालने के लिए जाओ। देखो इधर दिक्कत की बात है ना कि मतलब ये जो लाइन है ना, तुमको आइडिया भी दे दिया। अब तुम मान लो कि यहाँ पर काम कर रहे हो, 30 है, 90 है, सब काम कर रहे हो, करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई? अगर इस लाइन को हटा भी दे तो क्या सवाल नहीं बन जाएगा? तो बन गया। तो x + 10 प्लस x + 30 वैसे ही बना सकते हो, इस ट्रायंगल में ला करके जैसे भी कंपेयर करो। हाँ, तो 2x + 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 60। तो 2x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू। एक क्वेश्चन और बना लो, उसके बाद छुट्टी। एंगल का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। देन एंगल ECD। एक मिनट।
इधर देखना, एज्यूम करते हैं चूंकि यहाँ पे x मान लिए हैं तो इसको ये नहीं लिखना कि 3x 2x और x, क्या मानेंगे कुछ और वेरिएबल लेते हैं। लेट द एंगल भी, लेट एंगल भी 3a 2a और a ले लो, तो 3a प्लस 2a प्लस a इक्वल्स कितना, मूव ऑन 180। यानी कि यहाँ देखो a का वैल्यू कितना आ गया 30। अब जरा देखना, हमको तो यहाँ पे काम करना है ना, तो बाकी सारे एंगल्स हमको क्या मतलब है, सिर्फ हमको इससे मतलब है। तो एंगल सी मेरा कितना है, a है, a का वैल्यू कितना आ गया 30। अब लीनियर पेयर लगा दो, 30 प्लस 90 तो ये कितना आएगा लीनियर पेयर से 60। ठीक है, इसी तरह से आगे का जितना भी है ऑब्जेक्टिव सब बना लेना।